हेलो एवरीवन। आज होली का दिन है और सब लोग होली मना रहे हैं, लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये मेरा सीजीएल 2024 प्रीलिम्स का स्कोर है जो कि 147 नंबर यहाँ मैंने इस पर बोर्ड पर लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं, सही से आंखें खोल कर देख लीजिए। और आज एसएससी की वो स्थिति हो रखी है कि अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो प्लीज़ यार इस वीडियो पर बने रहें, और अगर आप फ्रेशर हैं तो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पर बने रहें। और हम हर एक मुद्दे पर बात करेंगे, भले लंबी वीडियो हो जाए लेकिन हर एक मुद्दे पर बात करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कि क्या ऐसा हो गया है कि एसएससी इस टाइम एक ट्रैप बन चुका है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक टाइम था जब एसएससी की कट ऑफ जाती थी 83, 85, 87 इस तरह से। धीरे धीरे टाइम बीता और जब ईयर 2020 और 21 की बात है, तो उस टाइम ये स्थिति थी कि कट ऑफ 100 अगर 41 जाने लगी, 141 48 गई थी शायद एक बार, तो ऐसा माना गया कट ऑफ काफ़ी अच्छी गई है एसएससी की। लेकिन नॉर्मल जो कट ऑफ रहती थी वो 136, 137 और 138 रहती थी कट ऑफ, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं होती थी। लेकिन आज पता नहीं ये लोग भांग की पी कर बैठते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। जो कि अभी देखो मेंस का रिज़ल्ट आया है और इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि देखो जब प्रीलिम्स हुआ था तो बहुत सारी मतलब बातें हुई थी और अपने सर ने कोर्ट केस किया, बहुत सारी वीडियो बनाएंगी, लेकिन एसएससी के कान पर जूं नहीं रहेंगी। और यहाँ तक एसएससी का तो इतना बड़ा अपने आप को तो समझती है एसएससी कि उसने तो कोर्ट को कह दिया कि आप मेरे जो सिस्टम है उसमें दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं, जो कि जॉइनिंग सिस्टम है जिसमें हम एग्ज़ाम कराते हैं उसमें आप बीच में क्यों आ रहे हो। इतनी बड़ी एसएससी तोप बन गई है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है एसएससी। और चाहे हम लोग कुछ भी कहें, चाहे कोई टीचर कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी कर लो, एसएससी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो यार आप प्लीज़ वीडियो पर बने रहें। आप अगर एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो मैं बात करूँगा कि आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना, नहीं तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे और फंसे रह जाएंगे। देखो सबसे पहली बात है, अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो आप एक मान के चलिए कि आपको चीज़ों पर, किन चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहले अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि क्या करें कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो देखो इसके लिए किसी के पास इस टाइम तो भाई किसी के पास जड़ी बूटी नहीं है कि कोई दे दे और फर्स्ट बार में एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। बट आप उन चीज़ों पर ध्यान रख सकते हैं, लेकिन वो भी अब कहना मतलब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस टाइम एसएससी की स्थिति ये हो गई है कि वो तो भांग पी कर बैठते हैं, जो मन में होता है उतनी कट ऑफ निकाल देते हैं। अब 147 कट ऑफ जाने के मतलब 147 नंबर लाने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कि एक ज़माना था जब 138, 136 पर सिलेक्शन हो जाया करता था। तो अब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो इसके लिए देखो, अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपको किन बातों पर ध्यान रखना है, उनको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखो सबसे पहली बात तो है, आपको एसएससी का सिलेबस देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि सिलेबस देखना तो है ही, उसको लिख के रखो और नोट करो, और बाकी एक-एक चीज़ पर ध्यान दो। जो भी सिलेबस में जो चैप्टर बता रहा है, एक-एक चैप्टर बारीकी से हमें लेके चलना है, स्पेशली जीएस और जीके पर ध्यान देना है। दूसरी चीज़ है एग्ज़ाम पैटर्न, जो भी मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस लेवल के किस मतलब क्वेश्चन पूछता है और किस हद तक एसएससी जाता है। प्रीवियस ईयर को एनालिसिस कीजिए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या आ रहा है, ऊपर नीचे कितना लेवल हो रहा है और क्या कैसा है। ये चीज़ को आपको देख के चलना है, चाहे किसी आप यूट्यूब वीडियो देखें या आप किसी भी मतलब आप मतलब किसी भी अपने जो भी आपका सीनियर हो उससे राय लें, कुछ भी लें। भाई देखो सीधी सी बात है, आपको बहुत ही सावधानी सतर्कता बरतनी होगी, नहीं तो आपका टाइम ख़राब जाएगा और सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज़ गारंटी है, कतई मैं लिख के दे रहा हूँ। इस टाइम की ये कंडीशन हो रखी है एसएससी की। दूसरी चीज़ है कि आप कट ऑफ को ज़रूर देखें और नज़रअंदाज कतई ना करें। देखो शुरू में क्या होता है, जब बच्चा नया होता है ना, तो उसको क्या होता है कि वो ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, सीधे तैयारी जोश उसके अंदर होता है। लेकिन मैं पहले बता दूँ कि आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना है और कट ऑफ को बिल्कुल नज़रअंदाज कतई नहीं करना है यार। अगर इस बार 153 कट ऑफ गई है तो अगली बार 163 भी जा सकती है। अब इसलिए तुम्हें तैयार होकर चलना है कि हमें 160 से कम स्कोर नहीं करना है, 150 तो करना ही करना है और कोशिश करनी है 160 स्कोर हो मॉक टेस्ट में। अगर इतना स्कोर नहीं हो रहा है तो टेंशन वाली बात बिल्कुल है, आप कतई बेफिक्र होकर मत चलिए। या तो आप तैयारी छोड़ दो, देखो कतई इसमें वो बात नहीं है कि कुछ बात झूठ कहूँ या आपको मतलब दिलासा दूँ। आप तैयारी छोड़ दो। अगर आप अभी इनिशियली आपने शुरू किया है, इसके अलावा आप बीटेक कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप कोई अगर इतने पैसा नहीं है तो कोई छोटा मोटा कोर्स कर सकते हो, जिससे कि आपको कोई प्राइवेट जॉब मिल सकती है और उसके साथ आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन पूरी तरह से अगर तैयारी पे आना चाहते हो तो इन सारी चीज़ों को आपको देख कर चलना पड़ेगा, एक एक चीज़ को। चौथी चीज़ है कि आपको स्ट्रेटजी बना के चलनी है कि हमें किस सब्जेक्ट को कितने टाइम देना है और कितना एफ़र्ट लगाना है, किसकी वेटेज ज़्यादा है, किसकी वेटेज कम है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप मैथ के ही पीछे पड़े रहें, आपकी रीजनिंग में अगर आपको ईज़ी लग रहा है तो आप उसी को घिस रहे हैं बैठे, ठीक है? ऐसा कतई नहीं करना है। किसी की इंग्लिश वीक होती है तो उस पर भी ध्यान देना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस टाइम जीके जो है वो गेम चेंजर साबित हो रहा है। जीके और जीएस पर स्पेशल ध्यान देना है। अगर जीके जीएस को इग्नोर करके चलोगे कि मैं रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश
इंग्लिश में 50-50 कर लूँगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है। जीके आपका गेम पलट देगी, क्योंकि इस टाइम कंडीशन ये है कि जीके ही आप जिसका जीके अच्छे है वही रैंकिंग मतलब रैंकर बन रहा है और फेल भी कर रहा है जीके। अगर मान लो अगर रीजनिंग और मैथ्स में आपने अच्छा स्कोर कर दिया, इंग्लिश कठिन आ गई, तो अब स्कोर कम हो जाएगा, जीके तो आपका वैसे ही लो है, तो आप फेल हो जाओगे। तो जीके को कतई नज़रअंदाज करना ही नहीं है, क्योंकि जीके ही इस टाइम गेम चेंजर है। देखो 3 सब्जेक्ट बचे हुए, उसमें मोस्टली बच्चे हैं वो स्कोर कर जाते हैं, लेकिन जीके ही गेम पलट देता है। तो जीके भी इसमें मैंने डाला है, जो कि गेम चेंजर है और इसको भी ध्यान में देकर चलना है। देखो इसके अलावा जो लास्ट चीज़ है वो है स्मार्टनेस। स्मार्टनेस का मेरा मतलब है गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है। मेहनत ऐसी करनी है कि जो एग्ज़ाम में पूछ रहा है केवल उसी को हमें पढ़ना है, उसी को लेकर चलना है। सब नहीं पढ़ना है यार कि लेके बैठ गए पूरा रामायण हम तो पूरा निपटा देंगे, यूपीएससी की तरह पढ़ेंगे, नहीं। जो ज़रूरी है, जो पूछ रहा है केवल उसको पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने को आप अगर ऐसे बैठ जाएँगे तो विद्वान बन जाएँगे, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। अब देखो मैं इसके बाद एक स्टैटिक जीके के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा, वो लंबी वीडियो होगी, कम से कम आधा घंटा से ऊपर की वीडियो होगी। और जैसे कि मैं अगर अभी फॉर एग्ज़ाम्पल बात करूँ, तो देखो स्टैटिक में जो आर्ट एंड कल्चर है उससे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से। उन चीज़ों को मैं बताऊँगा एक-एक करके कि किस चीज़ पर कितना आपको ध्यान देना है, वेटेज लगानी है, ठीक है? तो ऐसे करके चलना है, स्मार्ट स्टडी करनी है कि हमें अगर 20% पढ़े तो हमारा 80% मार्क्स आएँ। ऐसा नहीं है कि 80% पढ़े और 20% मार्क्स आएँ, उससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और उनको चाहे एक बार और फिर से देख लीजिए, ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और अगली साइड पे इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आप इस एग्ज़ाम में स्कोर नहीं कर पाओगे। स्पेशली मैं बताऊँ कि इस टाइम इतनी कट ऑफ जा रही है कि बिना मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम में 153, 155, 160 स्कोर नहीं कर सकते, कैसे भी नहीं कर पाओगे। आपको प्रीवियस ईयर मॉक देने हैं, अगर मॉक नहीं दोगे तो 150 प्लस स्कोर करना नामुमकिन है। दूसरी चीज़ है कि टीचर्स, आप जहाँ ऑफ़लाइन पढ़ते हो चाहे ऑनलाइन पढ़ते हैं, आपको टीचर्स को बहुत ही मतलब बहुत ही अपनी विवेक का प्रयोग करके ही चुनना है। ऐसा नहीं है किसी भी टीचर से। अगर देखो आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, किसी टीचर का कोर्स लेना चाहते हैं, तो पहले यूट्यूब पर जाइए, हर टीचर की वीडियो अवेलेबल है, पहले उस टीचर की वीडियो देखिए, यूट्यूब पर कायदे से देखिए। अगर उसकी टोन आपकी टोन से मैच हो रही है, अगर प्रीवियस ईयर आपसे सॉल्व हो रहे हैं, तब उस टीचर का कोर्स लीजिए और उससे पढ़िए। ऐसे ही चाहे आप ऑफ़लाइन में हो, आप एकदम भाई सतर्क होकर चलिए, मेरी तो बस यही राय है आपसे। नहीं तो कतई टाइम बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा, और 140 से 145 स्कोर करने के बाद भी सिलेक्शन यहाँ नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में मिलते हैं। स्टैटिक जीके की जो वीडियो लाऊंगा स्ट्रेटजी वाली, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।